काश ये कहानी भी यहाँ खत्म हो जाती। कहानी एक पिता की हैरानियों की, कहानी एक माँ के दिल में बढ़ती वीरानियों की। काश जेठ जी की गुस्ताखियाँ यहाँ खत्म हो जाती, पर ऐसा नहीं था। जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने से लहर उठती है, वैसे ही जेठ जी ने इस ठहरे हुए पानी के कांच को पत्थर मारकर फिर तोड़ा। ये सांप क्यों सूंघ गया हमला बास को? वो कुणाल खरबंदा हमारी इज्जत के चीथड़े उड़ा देता है और हम बिना चेयर वाले मरीज की तरह खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। क्यों? इस घर में सबसे लंबी जुबान तुम्हारे मुंह में है। तुम क्यों नहीं कुछ बोले? भैया, हमारी इज्जत के चीथड़े तो तब उड़ते हैं जब कुणाल वो कर गुजरता जो उसने नहीं किया। अगर भाभी को लेकर अपने दिल से अपने साले साहब की तस्वीर निकालकर मुझे दे दो, ताकि मैं उस तस्वीर को इस हॉल में यहां फ्रेम कराकर टांग देता। भैया, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस में अपना पासपोर्ट भेजकर अपना नाम राहुल खरबंदा करवा लो। इनफ इनफ। इनफ डैड? आपने इनफ तब क्यों नहीं कहा जब मेरी बीवी पर वो खड़ा इल्जाम लगा रहा है? जेठ जी प्लीज, मेरे ख्याल से अब हम इन बातों में ना पड़े। ना पड़े? ना पड़े? क्यों नहीं पड़े? क्योंकि वो तुम्हारे कलंक को मेरी बीवी के दामन से पहुंच गया। भैया, स्वीराट, बता दो इन्हें, बता दो इन सबको। कुणाल खरबंदा जो तुम पर इल्जाम लगाकर गया है, वो सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। इस घर में सच और झूठ की कचहरी तुम लोग मेरी गैर हाजिरी में लगाना। पर एक बात जान कि इस घर की बुनियाद आज थोड़ी हिल गई है। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। नसीबों में छुपी है सबकी ही विरासत। विरासत यही है विरासत। गमों की विरासत, खुशी की विरासत। गमों की विरासत, खुशी की विरासत। अपनी चोंच से जो परिंदे तिनका तिनका घरौंदा बनाते हैं, उस घरौंदे का एक कोना भी थोड़ा बिखर जाए तो बौखला जाते हैं। जेठ जी और शायद राहुल भी, जिन्हें रेडीमेड घरौंदा मिला होता है, वो इसकी कदर नहीं जानते। जिन 4 हाथों से ये घरौंदा बना है, उसमें 2 हाथ अम्मा के भी हैं। आम तौर पर लोग चोट लगने पर जख्म को लेकर बैठ जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं, और अम्मा का स्वभाव ये है कि वो जख्मों की दवा ढूंढने निकल जाती है। रमन, जो बुनियाद हिल गई है वो फिर से पक्की की जा सकती है, पर उसके लिए तुम्हें इस पर का मैं क्या करूं? पिछले कई महीनों से इस घर की दीवारों को कमजोर होता हुआ देख रहा हूं मीरा।
पर कुछ कर नहीं पा रहा। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि ऋषभ की गलतियों को ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ! मैं ये फिजूल की उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद आज तुम ऋषभ का नाम ना लो, पर जैसे ऋषभ को सारी खामियां प्रियंका में दिखती हैं, तुम्हें सिर्फ ऋषभ कसूरवार नजर आता है। तुम ऋषभ की बुराइयों से इस कदर आंखें क्यों चुराती हो? जब तक ऋषभ पर कुछ साबित हो पाए तुम वहां से चले आते। चला इसलिए आया था क्योंकि ये जो भी हुआ है इसमें ऋषभ का कोई कसूर नहीं है। नहीं, ये जो बात इतनी बड़ी है ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ऋषभ है। मुझे नहीं बताओ कि कौन क्या है क्या नहीं है। प्लीज मुझे खुद ये तय करने दो कि कौन क्या है। तुम खामोश हो, ओके? उस रात संभलने की बजाय बातें बिगड़ रही थी। अम्मा भी खामोश हो गई। वो रात लांबा परिवार का मुंह ताक रही थी। उस रात ने इस घर में कुछ ज्यादा ही अंधेरा किया। तनाव और नाउम्मीदी, पर एक अच्छाई भी इस अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी चोरी इस घर में घुस आई थी। उस रात में बहुत रोए और ढेर सारे खुशी के आंसू बहाए, क्योंकि उस रात मुझे खरबंदाज और लांबाज की दुश्मनी के खिलाफ पहली कामयाबी मिली। मेरे मायके में देर रात फोन की घंटी बजी। बूढ़े माँ बाप के गले में तब जैसे गोल्ड मेडल डल जाता है जब कोई उनके बच्चों की परवरिश की तारीफ कर देता है, और खासकर तब जब तारीफ करने वाला कोई बहुत खास हो। मैं बोल रहा हूं। तेरी आवाज में बिल्कुल नींद नहीं। इस परेशानी से परेशान है। मेरी परेशानियां मुझे मुबारक हो और तेरी तुझे। तो अपनी परेशानियों से वास्ता रख और मैं अपनी परेशानियों से निभाता। तेरी उंगलियों की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है जो मेरा नंबर मिला दिया। कुछ वो जो तेरा था और आजकल मेरे घर में है उसके मुतालिक बात करने के लिए फोन किया था। अब तुझे मेरे दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है कैलाश। यह साबित हो चुका है कि प्रियंका तेरे और मेरे संस्कारों के मुताबिक ही बनी है। अपने संस्कार अपनी दुश्मनी की तरह बराबर तो दुश्मनी अपनी जारी रहेगी। दरअसल अब मुझे अपने घर के संस्कारों यही तो मैं कहती, बेशकीमती हीरे को भी एक अरसे के बाद चमकाना पड़ता है। इस हादसे के बाद फर्क तो आया। परिवार थोड़ा बिखर गया था, जैसे आपसी बंधन ढीले पड़ गए हो। जेठानी जी नजर आना बहुत कम हो गई, बहुत शर्मसार थी। ये क्या बचपना है बेटा, दरवाजा खोलो। अनुष्का बेटा। जेठानी जी ने दरवाजा नहीं खोला। वो और किसी का नहीं, खुद अपना ही सामना करने से कतरा रही थी। यही फर्क है जेठ जी और जेठानी जी में। उनकी आंखों में शर्म है, पर जेठ जी से तो शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। इस हादसे के बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। What? आपको लगता है जो ये सब तमाशा हुआ उससे मेरा कुछ लेना देना है? ऋषभ, एक बात तो पक्की है कि इस घर को लेकर जो बात इतनी बड़ी है वो बिना तुम्हारी नॉलेज में आए नहीं बढ़ सकती। तुम्हारा कहीं ना कोई कंट्रीब्यूशन तो है, अभी तो बात बड़ी बहू की इज्जत तक पहुंच गई और तुम खामोश बैठे हो। यह ऋषभ लांबा नहीं है। ऋषभ लांबा अनुष्का का पति है और पत्नी की इज्जत इतना सेंसिटिव इशू है कि इसमें तैश में आना गलत हो जाता है। किसी ने मेरा दर्द समझा है जब मैंने वो अनाप शनाप बातें सुनी, और वो अनाप शनाप बातें सुनने के बाद शायद आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले प्रियंका को लेकर बातें उठती हैं, फिर अनुष्का को लेकर बातें उठती हैं।
अरे ये जो धुआं उठकर इस घर में घुस आया है, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी ना ऋषभ। और इससे पहले कि इस घर का दम घुट जाए, मुझे ये आग बुझानी पड़ेगी। अगर मुझे सच्चाई बताई नहीं गई तो मैं पता करूंगा। एंड लेट मी टेल यू ऋषभ, कि अगर मुझे खुद पता करना पड़ा तो इसका मतलब यह है कि जो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें सौंपी हैं, तुम उनके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो, वरना तुम इस घर के पार के दरवाजे तक भी किसी कंट्रोवर्सी को फटकने नहीं देते। अब आप अल्फाज बदल कर इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये मानते हैं कि जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट था। ये सारी लीला मेरी रची हुई। बहरहाल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई पता करके मैं आपके सामने ले आऊंगा। और मैं जानता हूं डैड, मैं जानता हूं कि आपकी मेरे बारे में ये धारणा ममा की बातों की वजह से बनी। बेशक तुम्हारी माँ ये मानती है कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसकी शुरुआत तुमने की है। मैं बात कर रहा हूं ना इससे मीरा। पर ये बात मेरे कर रहा है रमन। जो बात तुम नहीं कह पा रहे वो आज मैं कह देती हूँ। तो सुनो बेटा, बिना अपने अल्फाज बदले मैं तुम पर इल्जाम लगाती हूँ। प्रियंका को बेइज्जत करने की तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई। वो बेचारी अनुष्का बदनाम हो गई। मीरा, तुम ये बहुत कड़वी बात कर रही हो। किस बिना पर तुम ये? प्लीज डैड, प्लीज। मामा से मैं बात करता हूँ। मामा, आपका हर इल्जाम सराखों पर जो बात आपने कही उस बात का सबूत है आपके पास? हाँ है। क्या? अनुष्का। अनुष्का! डैड, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। जेठ जी के लिए कोई गुनाह करना बड़ी आम सी बात है, पर उससे कई ज्यादा आसान है अपने आप को बेगुनाह साबित करना। अब सारी बात जेठानी जी पर आ गई। जेठानी जी जो वैसे ही सबसे नजरें चुरा रही हैं, उन्हें डैड और अम्मा के सामने आना पड़ा। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। और अब इसके बाद आप मुझे इस घर में रखें या ना रखें, पर सच तो ये है कि शेखर सिन्हा मेरा बीता हुआ वो कल था जो मेरे आज में आकर उलझ गया था। ब्लैकमेलिंग तक की नौबत आ गई थी। मैं प्रियंका की मदद से उससे छुटकारा पाने में लगी थी और ऋषभ को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये सच जानने के बाद मेरे पति मुझे कबूल करते हैं या ठुकरा देते हैं, लेकिन इस घर की अमन शांति के लिए ये जरूरी हो गया था कि ये सच्चाई सबको पता चले। जेठानी जी ने सारे पाप अपने सर लेकर जेठ जी को फिर बचा तो लिया, पर अम्मा को डैड की नजरों में गलत साबित कर दिया। अम्मा ने जेठानी जी को समझाने की कोशिश की। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अनुष्का। पत्नी पति की बुराइयों में हिस्सेदार बनने लगे तो सर्वनाश निश्चित समझो। यह साबित हो चुका है मीरा कि इस वाक्य से ऋषभ का कोई लेना देना नहीं है। आज कम से कम मान जाओ मीरा कि जितना गलत तुम ऋषभ को समझती हो उतना गलत यह है नहीं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि ऋषभ ने जो किया है नहीं, तुम्हें तब भी उसमें वो गुनाह नजर आए हैं। आज मान जाओ मीरा। मैं मान गई रमन। आज मैं मान गई कि मेरी सच्चाइयां ऋषभ के झूठ से हार गई। आज मैं मान गई कि एक मां हार गई जिसे बेवजह ही अपने बच्चे में बुराइयां नजर आती हैं। आज मैं मां के रोल में फेल हो गई। फेल हो गई। तो
आज मैं माँ के पद से इस्तीफा देती हूँ। माँ के ओहदे से रिजाइन करती हूँ मैं। जिस घर में माँ हार जाती है उस घर में बरकत नहीं हो सकती। वो घर किसी सूरत में संपन्न नहीं हो सकता। पर मीरा लांबा वो माँ है जो खुद हार कर भी घर को हारने नहीं देगी। ये वो माँ है जो घर को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को जीरो कर लेगी। जिस घर में ऐसी माँ होती है उस घर के बच्चों को नहीं डरना चाहिए। आज सूर्योदय के साथ मेरे और राहुल के प्यार में भी अलग रोशनी, अलग नूर था। आज मेरा हाथ पकड़कर राहुल मुझे मंदिर ले गया। जैसे तूफान में फंसे लोग तूफान गुजर जाने के बाद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, हम भी मंदिर गए। आज फिर से राहुल ने मेरी मांग भरी। और आज सिंदूर का रंग थोड़ा और लाल था। इस रंग को लाल रखने में ऊपर वाले की कृपा तो थी, पर थोड़ा बहुत योगदान जेठ जी का भी था। जेठ जी हम दोनों को अलग करने की जितनी कोशिश करते गए, मैं और राहुल थोड़े और करीब होते गए। मेरा और राहुल का उनका भी शुक्रिया अदा करना बनता था और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। ये फूल कहाँ से आए? कहाँ से आए? रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो। आप मुश्किलें बढ़ाते चले जाइए, हमारा रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मजबूती की मिसाल राहुल प्रियंका का प्यार, और ये स्लोगन बन जाएगा जोक बहुत जल्द मेरे यार। जेठानी जी ने जेठ जी के गुनाह अपने सर ले तो लिए थे, पर उस रिश्ते को ऐसी चोट लगी थी जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, पर अंदर से बड़ी गहरी थी। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मायूस हो गई थी, और फिक्र करने की बात ये थी कि इस बार वो अपना दर्द जाहिर नहीं कर रही थी। बंद करो ये धुआं फैलाना। ये तुमने क्या नया तमाशा शुरू किया है? ये धूप है जेठ जी, घर में छिपी बुरी बलाओं पर असर करती है। तो सबसे पहले तो इसे तुम पर असर करना चाहिए। अगर मैं इस घर के लिए बुरी हूँ जेठ जी, तो बेशक मुझ पर भी असर करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस घर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया? कल तक नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे ये घर बहुत अपना लगने लगा है। अपने मायके को भूलकर मैं पूरी तरह से इस घर में रम गई हूँ। देखिए ना जेठ जी, मुझे तो खरबंदाज और लांबाज की दुश्मनी तक याद नहीं, और कभी भूले से याद आ भी गई तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। कल तक मैं सिर्फ राहुल की पत्नी थी, लेकिन आज से मैं इस घर की बहू भी बन गई हूँ, और मैं पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ इस घर की बहू बनने जा रही हूँ। अगर आप भी अपना नजरिया बदलकर मुझे अपना लेते जेठ जी, तो अपनी मीठी बातों को जाकर उन लोगों पर आजमाओ जो मीठे के शौकीन। हम तो मीठे में भी कुछ कड़वा ही खाते हैं।
भले ही तुम ये गुमा पाल लो कि ये घर तुम्हें अपना रहा है, लेकिन तुम इस घर की कभी नहीं हो पाओगी। मैं इस घर की होकर दिखाऊंगी जेठ जी। आपने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की, आप नाकाम रहे। मुझे बदनाम करके राहुल से अलग करने की कोशिश की, फेल हो गए। आपका झूठ उस सिद्धि स्टूडेंट की तरह है जेठ जी, जिसे बार बार फेल होना तो मंजूर है, पर एक सबक याद करना मंजूर नहीं है। जो सबक आज नहीं तो कल मैं आपके झूठ को सिखा दूंगी, और वो सबक है सत्यमेव जयते।